नमस्कार दोस्तों, ये जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पंचायत निकाय चुनाव पर नया अपडेट आया। राजस्थान हाई कोर्ट पंचायत निकाय चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर 11 मई को सुनवाई करेगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव टालने के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। 3 जिलों के कोर्ट को बम धमकी मिली। राजस्थान में बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला थम नहीं रहा है। उदयपुर, बाड़मेर व बारां के कोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। पुलिस प्रशासन अलर्ट है। उदयपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार सुबह 8:30 अचानक बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। 3 जिलों में चंदन के वन विकसित होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के वनों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य के 3 प्रमुख जिलों बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर में चंदन के वन विकसित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। जैसलमेर में स्कूल टाइम बदला गया। कलेक्टर के आदेशानुसार नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय कम कर दिया गया है। अब ये स्कूल सुबह 7:30 बजे से संचालित होंगे और दोपहर 11 बजे बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हज यात्रा का खर्च 10,000 बढ़ा। ईरान अमेरिका तनाव के चलते खाड़ी क्षेत्र में पैदा हुए संकट का असर अब हज यात्रा पर भी पड़ने लगा है। जेट ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हवाई किराया महंगा हो गया है, जिससे हज यात्रा की लागत बढ़ गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने प्रत्येक यात्री से $100 अमेरिकी करीब 10,000 रुपए अतिरिक्त जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अलवर सेंट्रल जेल में सुरक्षा चूक। फिर सामने राजस्थान के अलवर स्थित केंद्रीय कारागृह सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जेल के भीतर प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में जेल प्रशासन ने परिसर के भीतर से मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 2 मई की देर रात हुई इस घटना ने जेल की निगरानी और बाहरी सुरक्षा घेरे की पोल खोलकर रख दी है। हर जिले में स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू। सीएम भजनलाल ने कहा कि घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय और मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों को हर जिले में शिक्षा के लिए एक स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 80,000 से अधिक विद्यार्थियों को 80 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। सीएम पेंशन योजना में 3,000 रुपए मासिक प्रावधान। सीएम भजनलाल ने कहा कि श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 26 रुपए की वृद्धि की है। विभिन्न योजनाओं में करीब 9 लाख श्रमिकों को 980 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। राजस्थान कांग्रेस में घर वापसी अभियान तेज। प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद के बीच घर वापसी का अभियान तेज होने जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर अन्य दलों में गए तथा निष्कासित नेताओं की वापसी अब चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इसी क्रम में रविवार शाम प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में अनुशासन समिति की बैठक हुई। बैठक समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सदस्य शकुंतला रावत और हाकम अली मौजूद रहे। समिति की अगली बैठक 11 मई को संभावित है। ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर विरोध बढ़ा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जहां कॉलेज शिक्षा में 61 दिन का अवकाश रखा है, वहीं स्कूली शिक्षा में इसे घटाकर 35 दिन कर दिया। इस अंतर को लेकर शिक्षक संगठनों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं और इसे असंतुलित निर्णय बताया है। शिक्षा विभाग में पहले स्कूली ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक यानी 45 दिन का होता था।
था, लेकिन इस बार इसे 10 दिन कम कर दिया। इसके विपरीत कॉलेज शिक्षा में 1 मई से 30 जून तक अवकाश यथावत 61 दिन का रखा गया है। 63,000 आंगनबाड़ियों के सुधरेंगे हालात। राजस्थान के 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत बदलने के लिए सरकार ने बदलाव की तैयारी कर ली है। अब इन केंद्रों के मेंटेनेंस और मरम्मत की जिम्मेदारी समग्र शिक्षा अभियान समसा से हटाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD को सौंपने की तैयारी है। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और जर्जर भवनों की खराब स्थिति को देखते हुए लिया गया है। पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार। राजस्थान एएसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में दायर विशेष अनुमति याचिकाओं SLP को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि हुई है, जिसमें बड़े पैमाने पर पेपर लीक के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वह ऐसी गंभीर अनियमितताओं से ग्रस्त चयन प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दे सकता, जहां राजस्थान में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था। हरियालो राजस्थान अभियान लगाएंगे 24.92 लाख पौधे। आगामी मानसून सीजन में दौसा 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर सोमवार को ADM अरविंद शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में हरियालो राजस्थान अभियान की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्य के अनुसार पौधरोपण की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। DM ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह पौधे लगाने के लिए स्थान चिन्हीकरण कर उसकी सूचना वन विभाग को दें, ताकि आवश्यकता अनुसार पौधों की व्यवस्था की जा सके। राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है। रविवार को सीकर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और हनुमानगढ़ में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। ओले भी गिरे, कई पेड़ धराशायी हो गए। इस दौरान झुग्गी झोपड़ियां तक उड़ गईं। दौसा जिले के मानपुर में करीब 1 घंटे तक अंधड़ के साथ तेज बारिश और ओले गिरे। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर मानपुर चौराहे के पास पेड़ टूटकर गिर गया। इसके कारण करीब 40 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहा। अजमेर में नाले पर बनाए 8 निर्माण JCB से हटाए। अजमेर के चौरसियावास रोड पर नाले के बहाव क्षेत्र में बनाए 8 पक्के निर्माणों को नगर निगम ने हटाया। इस नाले की लंबाई करीब 800 मीटर है। इस दौरान मामूली विरोध भी हुआ, लेकिन नगर निगम दस्ते ने पुलिस मौजूदगी में सभी निर्माण हटाने की कार्रवाई की। राजस्थान में लेट शुरू होगा घरेलू क्रिकेट सत्र। इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन और जिला क्रिकेट संघों की गुजारिश के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी ने मौजूदा क्रिकेट सत्र में बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद अब 11 मई से शुरू होने वाला घरेलू क्रिकेट सत्र 25 मई से शुरू होगा। बांसवाड़ा में फिर पकड़ा लेपर्ड। 20 दिन में दूसरी घटना। बांसवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में सोमवार सुबह करीब 7 बजे लेपर्ड का रेस्क्यू किया गया। रविवार दोपहर एक गाय के बछड़े पर लेपर्ड के हमले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और देर रात उसे सुरक्षित पकड़ लिया। यह मामला बांसवाड़ा के घड़ी प्रतापुर वन नाका क्षेत्र के भगोरा गांव का है, जहां 20 दिनों के भीतर दूसरा लेपर्ड पकड़ा गया है। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी बोले, सच्चाई सामने लाने की जरूरत। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी में हुए अग्निकांड को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब इस प्रकरण की जांच देश की शीर्ष एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है, तब जांच पूरी होने से पहले कारणों को सार्वजनिक करना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि चिंता का विषय यह है कि जांच प्रक्रिया के बीच ही संभावित कारणों को सार्वजनिक करना निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जल्दबाजी न केवल जांच की दिशा को प्रभावित कर सकती है, बल्कि सच्चाई सामने आने में भी बाधा बन सकती है। राजस्थान में जुलाई तक 9,737 पदों की भर्ती परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग चालू मई से जुलाई तक 9,737 पदों की भर्ती परीक्षाएं कराएगा। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक, कृषि एवं कोच और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाएं होंगी। इस साल के कैलेंडर में अब आयोग के पास सिर्फ 7 परीक्षाएं बकाया हैं। नई भर्तियों पर भी अभ्यर्थियों आयोग की निगाहें टिकी हैं। साल 2026 के भर्ती कैलेंडर में 12,100
143 पदों की परीक्षाएं शामिल की गई हैं। इनमें जनवरी से अप्रैल तक 2430 पदों की भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब मई से नवंबर तक की 9713 पदों की भर्ती परीक्षाएं बाकी हैं। आयोग ने कैलेंडर में 29 नवंबर, 6 और 27 दिसंबर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित कर रखी हैं। रीको ई लॉटरी से करेगा 453 भूखंडों का आवंटन। हाडोती की धरती निवेशकों के लिए तैयार हो गई है। निवेशकों को भारतमाला परियोजना के आसपास का क्षेत्र निवेश के लिए पंसद आ रहा है। इसके चलते रीको की ओर से नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टोन पार्क में 61 उद्योग लगाने के लिए भूखंड सृजित किए गए हैं। स्टोन पार्क दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है। टॉय पार्क में भी भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। रीको की ओर से कोटा, बूंदी और 12 जिले में भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। सीकर डेयरी एमडी पर फर्जी भर्ती घी घोटाले का आरोप राजस्थान के सहकारी दुग्ध तंत्र और सीकर डेयरी में प्रबंध स्तर की कार्यप्रणाली को लेकर एक और बड़ा विवाद सामने आया है। पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर के अध्यक्ष रामलाल विश्नोई ने मुख्यमंत्री को एक तथ्यात्मक ज्ञापन भेजा है। इसमें सीकर जिला दुग्ध संघ के वर्तमान प्रबंध संचालक एएमडी एलसी बलाई पर फर्जी भर्ती, जयपुर में ट्रैफिक मार्शल के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। जयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए शुरू की गई ट्रैफिक मार्शल योजना अब विवादों में घिर गई है। मार्शल के रूप में कार्यरत युवाओं का आरोप है कि पिछले 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है और अब बिना किसी आधिकारिक आदेश के उन्हें मौखिक रूप से ड्यूटी से हटाया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। जोधपुर ट्रैफिक पुलिस अब मोबाइल ई चालान प्रणाली के जरिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। रोजाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों लोगों को उनके मोबाइल पर चालान भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात कर्मियों को कैमरा युक्त मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। इन मशीनों की मदद से तेज गति से वाहन चलाने और बिना हेलमेट के सफर करने वाले चालकों के ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो रहे हैं। कामा के पहाड़ों जंगलों में लगी भीषण आग। डीग जिले के कामा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोलखेड़ा गांव और हजारीबास के जंगलों में भीषण आग लग गई है। वन संरक्षित पहाड़ों में लगी इस आग ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे पूरे इलाके में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार बोलखेड़ा के संरक्षित पहाड़ों और हजारीबास के जंगलों से उठते काले धुएं के गुब्बार कई किलोमीटर दूर से ही देखे जा रहे हैं। झालावाड़ से आ रहा तस्कर नाकाबंदी तोड़कर भागा। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक कार से 15 कट्टों में भरे 3005 अवैध शराब के पौवे बरामद किए हैं। एक अन्य कार्रवाई में 36 किलो से ज्यादा अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया है। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ की ओर से आ रही एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को रुकने का इशारा किया गया था। ड्राइवर ने कार ने रोकी और भगा कर ले गया। राजस्थान को मिलेंगे 12,119 व्याख्याता स्कूलें हैं, जो पिछले 5 सालों में क्रमोन्नत तो हो गई, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक उनमें पदों की वित्तीय स्वीकृति ही जारी नहीं की है। ऐसे में वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति से प्रदेश की सरकारी स्कूलों को 12,119 व्याख्याता मिलना तो तय हो गया है, लेकिन पद स्वीकृति के अभाव में इन स्कूलों को फिर उनका लाभ नहीं मिलेगा। इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ व्याख्याताओं की काउंसलिंग पर भी पड़ेगा। मूसलाधार बारिश और ओले गिरने के बाद नई चेतावनी जारी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में सोमवार को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से सीकर जिले में आगामी 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली हवाओं, बिजली की चमक व मेघ गर्जन के साथ बारिश का ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 4 जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। राजस्थान के बागड़ क्षेत्र के आर्थिक विकास को रफ्तार देने वाली बड़ी सौगात इसी साल डूंगरपुर को मिलने जा रही है। रेलवे की ओर से डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर बहुप्रतीक्षित गुड्स सर्विस शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गुड्स सेवा शुरू होने के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर और प्रतापगढ़ जिले के व्यापारियों, किसानों और उद्योगों की बड़ा लाभ मिलेगा। अब खाद, बीज, अनाज, सीमेंट, सोपस्टीन, मार्बल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे बड़े स्टेशनों पर
निर्भरता कम होगी। दौसा में हिस्ट्री शीटर हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़। राजस्थान के दौसा जिले में सोमवार तड़के पुलिस और हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र मीणा हत्याकांड के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह घटना लालसोट क्षेत्र में बिनोरी मोड़ के पास सुबह करीब 3 बजे हुई, जब पुलिस और डीएसटी टीम आरोपियों की तलाश में दबिश देने पहुंची थी। राजस्थान के इस रेलवे फाटक पर जाम से मिलेगी मुक्ति। टोंक जिले के निवाई में जयपुर रोड स्थित चैनपुरा फाटक रेलवे ओवरब्रिज पर वर्षों से लगने वाले जाम और लंबी प्रतीक्षा की समस्या अब खत्म होने की ओर है। यहाँ निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुँच चुका है और करीब 85 से 90% काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना और 3081 भूखंडों की आवंटन लॉटरी में घोटाला। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी और नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा एपीओ में रखा है। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव धीरज कुमार सिंह ने रविवार को इसके आदेश जारी किए। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी गोयल को आगामी आदेशों तक कोई नया पदभार नहीं सौंपा है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 9-10 मई को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 के आयोजन को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रयोगशाला सहायक भूगोल की सीधी भर्ती परीक्षा 9 मई 2026 शनिवार को आयोजित की जाएगी, जबकि प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान की संयुक्त परीक्षा 10 मई 2026 रविवार को 2 चरणों में होगी। बनेगी नई आवासीय कॉलोनी। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने सरकारी भूमि पर जमे अतिक्रमियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पिछले 13 माह में करीब 1000 करोड़ रुपए मूल्य की 3632.32 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई। इस कार्रवाई से केडीए ने बड़ा भूमि बैंक तैयार कर लिया है। अब इस जमीन का उपयोग जनोपयोगी कार्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय को करीब 1500 पट्टे जारी। सीएम भजन लाल ने कहा कि एसएससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 8 उत्तीर्ण करने पर जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की है। शहरी क्षेत्र में घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों को करीब 1500 पट्टे जारी किए हैं। इन समुदायों के उत्थान के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना लागू की है। किसानों को दिया महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना का लाभ। सीएम भजन लाल ने कहा कि लगभग 2000 किसानों को महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना का लाभ दिया गया है। इस योजना के तहत मंडी श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई है। लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों के लिए राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष में लिया जाने वाला शुल्क भी माफ किया है। डीपीसी में चयनित कार्मिकों को अंतिम चेतावनी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों, शारीरिक शिक्षा प्राध्यापकों व कोच और पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड ए की डीपीसी के तहत चयनित उन कार्मिकों को अंतिम चेतावनी दी है जिन्होंने अब तक शाला दर्पण पोर्टल पर अपने कार्य ग्रहण या पदोन्नति परित्याग की प्रविष्टि नहीं की है। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इसे आदेशों की स्पष्ट अवहेलना मानते हुए सोमवार की शाम 5 बजे तक का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। राजस्थान ईडब्ल्यूएस आवास में बड़ा खेल। राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी और जन आवास नीति के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जरूरतमंदों के लिए निजी आवासीय प्रोजेक्ट्स में 5% आवास आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन इन आवासों के आवंटन की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। लश्कर आतंकी खरगोश केस में बड़ा खुलासा। लश्कर ए तैयबा का आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश के मामले में हो रहे बड़े खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। आतंकी खरगोश ने राजधानी जयपुर के सुरक्षा घेरे में बड़ी सेंध लगा दी। यह आतंकी करीब 1 साल तक शहर में सज्जाद अहमद की फर्जी पहचान के साथ न केवल रहा, बल्कि स्थानीय नागरिक होने के तमाम दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। उसने पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और अपना पता 13 राशिद विहार, सड़वा, जय सिंहपुरा खोर दर्शाया। चौंकाने वाली बात यह है कि वह हवा महल विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता तक बन गया। राजस्थान के
छात्रों के लिए खुशखबरी, राजस्थान के हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के तहत संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 मई 2026 कर दी है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित थी। जयपुर में बनेगा 12 किलोमीटर कॉरिडोर, 10 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद राजधानी जयपुर में मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर काम में तेजी आ गई है। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड JMRC ने फेज 2 के तहत महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए 918.04 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति पत्र LOA जारी कर दिया है। इसके साथ ही शहर में आधुनिक और सुगम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विस्तार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। BCR चुनाव, 4 केंद्रों पर आज फिर से वोटिंग। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान BCR के चुनावों को लेकर सोमवार सुबह 8 बजे से 4 जगहों पर रीपोलिंग जारी है। हाई कोर्ट जयपुर पीठ, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में 22 अप्रैल को अव्यवस्थाओं के चलते वोटिंग को रद्द कर दिया गया था। आज इन सभी जगह रीपोलिंग कराई जा रही है। सीकर एस के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। सीकर के श्री कल्याण एस के जिला अस्पताल में सोमवार को डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध अस्पताल के पूर्व PMO डॉक्टर के अग्रवाल और प्राइवेट प्रैक्टिशनर बनवारी लाल चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया। अदालतों के विवाद राजीनामे से निपटाने की कवायद। सीकर की अदालतों में पेंडिंग मुकदमों को राजीनामे से निपटाने लिए वनडे रोल प्ले ट्रेनिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी MCPC, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RALSA के तत्वावधान में रविवार को ट्रेनिंग हुई। रोल प्ले ट्रेनिंग में शेखावाटी क्षेत्र के फौजदारी, दीवानी, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, राजस्व और उपभोक्ता मामलों में कानूनी लड़ाई के बिना विवाद निपटाने का तरीका बताया गया। बीकानेर जिला अस्पताल में बनेगा लेवल 3 ट्रॉमा सेंटर। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और नेशनल हाईवे के पास रहने वाली 10 लाख की आबादी के लिए राहत की बड़ी खबर है। जिला अस्पताल SDM में अब लेवल 3 ट्रॉमा केयर फैसिलिटी सेंटर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने इसके प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को भेज दिए हैं। MD फैक्ट्री मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत MD फैक्ट्री मामले में फरार चल रहे आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार किया है। सोहेल खान प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र का निवासी है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक B आदित्य के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन में अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में की गई। अवैध खेजड़ी कटाई पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध खेजड़ी कटाई और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में लकड़ी और 7 वाहनों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई से अवैध लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया है। RCA की कॉल्विन शील्ड के ट्रायल 5 मई से दौसा जिला क्रिकेट संघ दौसा द्वारा कॉल्विन शील्ड सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए टीम चयन ट्रायल का आयोजन 5 मई 2026 को किया जाएगा। यह ट्रायल सुबह 8 बजे से राजेश पायलट राजकीय स्टेडियम में आयोजित होगा। जैसलमेर में पहली बार गर्मियों में फ्लाइट शुरू। राजस्थान की स्वर्ण नगर जैसलमेर में रविवार को इतिहास बदल गया। पहली बार जैसलमेर एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल यानी गर्मियों में हवाई सेवा की शुरुआत हुई। अलायंस एयर का 72 सीटर विमान जब रनवे पर उतरा तो ढोल नगाड़ों और राजस्थानी लोक गीतों के साथ उसका जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल जैसलमेर में पर्यटन सीजन सर्दियों तक ही रहता था। गर्मियों में हवाई सेवा बंद कर दी जाती थी, लेकिन अब यह मिथक टूट गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।